हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व px ब्रैकेट में है z माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट में z माइनस qy इंटू ब्रैकेट में z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। काफी बड़ा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में काफी समय लगने वाला है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन इक्वेशन को लैग्रेंजियस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज PP प्लस QQ इक्वल्स टू R। ये है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें सबसे पहले ये गिवन इक्वेशन को ये फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। अगर ये दोनों मैच करते हैं तो फिर वहां से हमें P, Q एंड R का वैल्यू बाहर निकालना है और फिर उसका यूज करके हमें यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, दैट इज dx बाई P इक्वल्स टू dy बाई Q इक्वल्स टू dz बाय R। ठीक है, ये है लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां से एक बार हमें PQR मिला वो हम यहां पुट करेंगे और ये फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमें सॉल्यूशंस निकालना है। सॉल्यूशन हमें दो टाइप के निकालना होता है, एक इन द फॉर्म ऑफ U एंड दूसरा इन द फॉर्म ऑफ V, और फिर वो दोनों का यूज करके हमें लास्ट में जनरल सॉल्यूशन तैयार करना होता है। देखो जनरल सॉल्यूशन ये होता है, दैट इज फाई ऑफ UV इक्वल्स टू 0, ये जनरल सॉल्यूशन है। और यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं उसके लिए आपको U एंड V ये हमें दो सॉल्यूशंस पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो यहां पे ये प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसा हमने कहा, ये गिवन इक्वेशन को ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो स्मॉल p एंड स्मॉल q है वो क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। स्मॉल p माने डेल z बाय डेल x, ठीक है, एंड स्मॉल q माने डेल z बाय डेल y। तो देखिए ये गिवन इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके देखो क्या ये दोनों मैच करते हैं, नहीं मैच नहीं करते हैं। ये PP प्लस QQ इक्वल्स टू R के फॉर्म में है, जबकि यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल p एंड स्मॉल q तो है लेकिन PP प्लस QQ इक्वल्स टू R के फॉर्म में ये नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, उसको ये इक्वेशन को हम वो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे हमें राइट साइड में एक काम करना पड़ेगा, ये z से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और QY से भी ये ब्रैकेट को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ऐसा लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया है, दैट इज px देन z माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ब्रैकेट में z माइनस qy इंटू z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। और जैसा हमने कहा कि मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड फिलहाल एज इट इज रखो, px z माइनस 2y स्क्वायर ये एज इट इज। राइट साइड में पहले z से मल्टीप्लाई करो तो z इंटू पूरा ब्रैकेट दैट इज z माइनस वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर है, z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और फिर माइनस qy से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ qy, और फिर ब्रैकेट एज इट इज z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने z से ये ब्रैकेट को और qy से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिए। अब एक काम करेंगे, ये जो माइनस qy वाला टर्म है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, उसको उधर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये लेफ्ट साइड में px देन z माइनस 2y स्क्वायर ये एज इट इज है, उधर का टर्म इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस q देन इंटू y z माइनस वाई स्क्वायर माइनस दैट इज 2x क्यूब, इस तरह से 2x क्यूब। ठीक है, और ये जो टर्म है ये वही का वही रखो, z इंटू z माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, इस तरह से। तो फाइनली अब देखिए ये फॉर्म में आ चुका है, दैट इज लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, जैसा हमने कहा था कि ये फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो ये फॉर्म में आ चुका है, ये PP प्लस QQ इक्वल्स टू R के फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे कैपिटल P है x z माइनस 2y स्क्वायर, ये कैपिटल P है, देन ये y इंटू ये ब्रैकेट ये कैपिटल Q है, और इक्वल्स टू के राइट साइड में ये पूरा कैपिटल R है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे कंपेयर इट विथ दैट इज PP प्लस QQ इक्वल्स टू R के साथ कंपेयर करना है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल P इक्वल्स टू क्या होगा, x इंटू z माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है,
देन कैपिटल Q हम यहां पे लिखेंगे y इंटू जेड माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब, ठीक है। और कैपिटल R यहां पे मेंशन करेंगे, दैट इज z इंटू जेड माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब। देखो, और अब यही पी क्यू एंड आर का यूज करके हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताए थे, देखो ये है dx बाई पी dy बाई क्यू dz बाई आर, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है AE, इट मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। हम यहाँ पे पहले उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाई आर। ये हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिए और यहाँ पे अब पी क्यू आर का वैल्यू पुट करना है। तो ये हम लिखेंगे dx बाय पी, पी क्या है तो ये है x इंटू जेड माइनस 2y स्क्र, ठीक है। और अब dy बाय क्यू, इट मीन्स ये y इंटू जेड माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब। और अब dz बाय, तो ये हम लिखेंगे dz बाय z इंटू जेड माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब, इस तरह से। तो फाइनली ये हमने लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार कर ली है। और अब इसका यूज करके हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें दो टाइप के सॉल्यूशन निकालना है, इन द फॉर्म ऑफ u एंड इन द फॉर्म ऑफ v। ऐसे इट मींस हमें इनडायरेक्टली दो कांस्टेंट्स यहां पे निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट जो इन द फॉर्म ऑफ u रहेगा, तो वो निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, ये तीनों फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। यहाँ पे तीन फ्रैक्शन है तो कोई भी दो दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, या तो पहले दो सिलेक्ट करो, या तो आखिरी के दो लो, या तो पहला तीसरा लो। आप चाहे तो तीनों फ्रैक्शन के साथ एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो करना है करो। आपको इन द फॉर्म ऑफ u एंड v आपको यहाँ पे दो सॉल्यूशंस निकालने ही हैं। तो चलो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, सबसे पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए एक काम करेंगे, हम जो है सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को पहले ले लेंगे और इसका यूज करके हम पहला सॉल्यूशन निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ u। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। तो सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन में dy बाय, देखो क्या है y, तो हम लिखेंगे y z माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब, ठीक है। ये सेकंड फ्रैक्शन हमने लिखा है, इक्वल्स टू थर्ड फ्रैक्शन दैट इज dz बाय z इंटू ब्रैकेट सेम है z इंटू जेड माइनस वाई स्क्र माइनस 2x क्यूब। हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन ही क्यों सिलेक्ट किए, उसका रीजन ये है क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों हमने सिलेक्ट किए हैं काफी आसानी से। देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गए और अब जो बचा है उसको लेके आप सॉल्व करो। तो क्या बचा है, तो ये हम लिखेंगे dy बाय y इक्वल्स टू क्या बचा है dz बाय z, बस इतना बचा है। और अब इसको सॉल्व करना आसान है, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे dy बाय y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y, ठीक है। और dz बाय z का इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज log ऑफ z, और एक कांस्टेंट हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम फिर से log के फॉर्म में ले लेंगे, तो ये हम लिखेंगे प्लस log ऑफ c1, ठीक है। वो भी हमने log के फॉर्म में लिखे ताकि log और log जो है वो कैंसिल हो सके इसलिए, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है। यहाँ पे 1/x दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/y है तो वो हो गया log y, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z है तो वो हो गया log z, ठीक है। काफी आसानी से हमने यूज कर लिया। और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये log z को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा log y माइनस log z, ठीक है, इक्वल्स टू log ऑफ c1, ऐसा, ठीक है। log z इधर आ गया, माइनस हो गया। और अब यहाँ पे log y माइनस log z है तो ये हो जाएगा log ऑफ y बाय z इक्वल्स टू log ऑफ c1, ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो log a माइनस log b का फार्मूला हमने यूज किया है, देखो log a माइनस log b के फॉर्म में है, log a माइनस log b है तो वो log a बाय b होता है। तो ये देखिए log a बाय b के फॉर्म में हमने लिख लिए, दैट इज log y बाय z। और अब क्या हो सकता है, अब देखो log और log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उधर भी log है इधर भी log है तो ये कैंसिल हो गया। और अब जो बचा है वो हम लिख लेंगे, तो क्या बचा है, सो y बाय z इक्वल्स टू c1, ये बचा है। तो फाइनली हमें ये पहला सॉल्यूशन मिल गया। और अब ये सॉल्यूशन हमें इन द फॉर्म ऑफ u लिखना है, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे जगह कम है तो देयरफॉर u ऑफ x y z इक्वल्स टू y बाय z इक्वल्स टू c1,
देखो ये हमने फाइनली पहला सॉल्यूशन यहां पे निकाल लिया। इट मींस इनडायरेक्टली पहला कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिए इन द फॉर्म ऑफ u। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला सॉल्यूशन काफी आसानी से निकल गया। उसके लिए हमने सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेके सॉल्व किए। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन में ब्रैकेट सेम होने की वजह से वो कैंसिल हो गए और सॉल्व करना काफी आसान गया। पहला सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन इतने आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमें यहां पे देखो कौन से दो फ्रैक्शन सिलेक्ट करना है वो यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है काफी, अब यहां पे देखो सेकंड और थर्ड में तो कैंसिल हो गया, लेकिन फर्स्ट थर्ड में या फर्स्ट सेकंड में ऐसा कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो हमें यहां पे अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेके और ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं, ये सॉल्यूशन का यूज करके हम कुछ सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेके कैसे सॉल्व होता है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो ये हम लिखेंगे सिलेक्ट से फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो dx बाय x इंटू जेड माइनस 2y², ठीक है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल्स टू dz बाय थर्ड फ्रैक्शन है z इंटू जेड माइनस y² माइनस 2x³, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे y को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी y है, यहां पे भी y है, क्योंकि यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो सकता है, इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z हो सकता है, लेकिन y नहीं होना। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो पहले सॉल्यूशन का हम यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे y बाय z इक्वल्स टू c1 है, तो इससे हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिल जाएगा z इंटू c1, ऐसा मिलने वाला है, ठीक है। z c1 को मल्टीप्लाई कर लो तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह जहां पे y है वहां पे z c1 पुट करो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx बाय x z माइनस 2 z² c1², क्योंकि वहां यहाँ पे y² है, तो y² के जगह z c1 हमें y के जगह अगर z c1 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू dz बाय, ठीक है, यहाँ पे z इंटू जेड माइनस 2 y² है, तो y² के जगह यहाँ पे z² c1² ऐसा हो जाएगा माइनस 2x³, इस तरह से, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे z और z कैंसिल हो सकता है, कैसे, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉमन ले लो z, इसमें भी z है, इसमें भी z है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा dx बाय एक्स जेड, और ये कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 2z c1² ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड फिलहाल एज इट इज रखो, dz बाय z इंटू जेड माइनस z² c1² माइनस 2x³, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे z कैंसिल हो जाएगा, तो ये z कैंसिल हो गया, और अब जो बचा है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ब्रैकेट इंटू ये dx हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे दैट इज z माइनस z² c1² माइनस 2x³ इंटू dx और इक्वल्स टू, देखो x इंटू dz ऐसा हो जाएगा, x इंटू dz, और ये ब्रैकेट भी आएगा 1 माइनस 2z c1² इंटू dz, ऐसा, ठीक है। और अब एक काम करेंगे, ये dx से सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी, यहाँ पे भी dz से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा z इंटू dx, ठीक है, माइनस z² c1² इंटू dx, ठीक है, देन माइनस 2x³ इंटू dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x dz माइनस 2x z c1² इंटू dz, ऐसा। और अब सभी को एक साइड में शिफ्ट कर लो, तो ये हो गया z dx माइनस z² c1² dx माइनस 2x³ इंटू dx माइनस x dz प्लस 2x z c1² dz, ये ऐसा, ठीक है। और अब इतना होने के बाद यहाँ पे अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कुछ आइडिया करना पड़ेगा। तो हम एक काम करेंगे, z dx और ये x dz इसको हम पास में ले लेंगे, ठीक है। और एक काम करेंगे, यहाँ देखिए c1² है, इसमें भी c1² है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ये टर्म अलग लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा z dx माइनस x dz, ये टर्म को हमने एक साथ लिख लिए ब्रैकेट में, ओके। और इसमें से कॉमन लेना है हमें c1², ठीक है। तो c1² कॉमन लेंगे तो माइनस निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस में रखेंगे, प्लस c1² कॉमन ले लिए,
और अब क्या बचा है, देखो ये टर्म हम पहले लिख लेंगे 2xz देन dz और यहां पे माइनस जेड स्क्वायर इंटू dx ऐसा, ठीक है। और ये टर्म जो बचा है इसको हम इधर लिख लेंगे -2x³ इंटू dx इक्वल्स टू 0। काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। और अभी भी क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करने के पहले एक काम कर लेते हैं। फिलहाल ये पूरे इक्वेशन को -x² से डिवाइड कर लेते हैं। पूरे इक्वेशन को अगर आप पूरे इक्वेशन को -x² से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्वोशंट रूल यहाँ पे वो आपको फार्मूला दिख जाएगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पे क्वोशंट रूल का फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरे इक्वेशन को -x² से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो पूरे इक्वेशन को -x² से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप लिख लेंगे डिवाइड बाय -(x²). तो ये हम लिखेंगे देखो -x² से डिवाइड करते समय यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पहले हो जाएगा और ये टर्म बाद में लिख लेंगे। तो ये हम लिखेंगे x dz और ये -(z dx) डिवाइडेड बाय x², ठीक है। ये देखिए ये हम इसको पहले ब्रैकेट में दे देंगे, ठीक है। -x² से डिवाइड कर रहे हैं तो x² आ गया नीचे और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये टर्म पहले ये टर्म बाद में, ये हमने लिख लिए। उसी तरह से यहाँ पे भी आप -x² से डिवाइड कर लो तो -x² से डिवाइड करते समय यहाँ पे ये जो सामने का प्लस है ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हम लिख लेंगे c1² और बाकी सब कुछ एज इट इज रखो 2xz dz -z² dx माइनस z² dx और डिवाइडेड बाय x² ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो x² से डिवाइड करते समय यहाँ पे x³ में देखो पावर 3 है तो 2 पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा 1, ठीक है। और ये माइनस का प्लस हो जाएगा +2x dx, ये बस इतना बचेगा इक्वल्स टू 0। तो फाइनली पूरे इक्वेशन को हमने -x² से डिवाइड किए। अब ये -x² से डिवाइड करने का फायदा क्या हुआ? देखो फायदा बहुत बड़ा है यहाँ पे। फायदा ये होगा कि यहाँ पे जैसा हमने कहा कि क्वोशंट रूल बनता है। देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल बनता है दैट इज z/x का, ठीक है। यहाँ पे क्वोशंट रूल बनता है z²/x का, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन ऑफ x² हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चलो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले लिख के बताते हैं, उससे आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो ये हम लिखेंगे फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज z/x, ठीक है। देन -c1² एज इट इज रखो क्योंकि वो कांस्टेंट है। और सेकंड ब्रैकेट है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ z²/x, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस ये जो 2x है ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x², इस तरह से इक्वल्स टू 0। देखो ये जो हमने लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ये प्रॉब्लम एग्जाम में इसलिए सॉल्व कर नहीं पाते क्योंकि उनको एक्चुअली ये यहाँ पे प्रॉपरली एडजस्टमेंट नहीं आता है और वो इसके तरफ ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये है कि एग्जाम में सॉल्व करते समय थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में जल्दबाजी में 100% रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। इसलिए देखो हम बिल्कुल एक एक स्टेप बिल्कुल चेक करते हुए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो यहां तक हम आ गए, ठीक है। ये जो पहला ब्रैकेट है ये पहला ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ z/x है। देखो z/x में अगर आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होगा। क्वोशंट रूल क्या होता है? देखो हम आपको क्वोशंट रूल यहाँ पे लिख के देते हैं, ठीक है, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखो क्वोशंट रूल ऐसा है कि अगर d/dx ऑफ, देखो फर्स्ट ऊपर और सेकंड, ठीक है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, फिर माइनस न्यूमरेटर और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन का क्वोशंट रूल। देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल फिट होता है। देखो d दैट इज डिफरेंशिएशन, d हमने लिखा है, ओनली d लिखा है, इट मींस डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ z/x, ठीक है। z/x में z हो गया न्यूमरेटर और x हो गया डिनोमिनेटर। तो देखो ये रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, देखो ये डिनोमिनेटर, ठीक है,
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो z का डिफरेंशिएशन dz माइनस ये न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन dx और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर इस तरह से। और यहां पे भी बिल्कुल वही लगा है। देखो ये z स्क्वायर बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है। देखो डिनोमिनेटर में x है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो देखो न्यूमरेटर में है z स्क्वायर, तो ये हो गया उसका डिफरेंशिएशन 2z इंटू dz, ठीक है, माइनस फिर ये न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन dx, ओके, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x का जो है वो स्क्वायर हो गया, दैट इज x स्क्वायर, ओके। और फिर यहां पे नेक्स्ट है, हमने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 2x dx, तो ये जो 2x dx है वो एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का ये एक फायदा हुआ। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करना काफी आसान है, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करते समय जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक में का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d यहां से हट जाएगा और सिर्फ बचेगा z बाय एक्स, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। और देन नेक्स्ट यहां पे भी d हट जाएगा और जो बचेगा c1 स्क्वायर, तो ये माइनस के साथ c1 स्क्वायर इंटू दैट इज z स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। और यहां पे भी d हट जाएगा और बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखिए ये हमने फाइनली इंटीग्रेट कर लिए। लेकिन इंटीग्रेट करने के साथ साथ हमें यहां पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लेना है जो हम राइट साइड में ले लेंगे, तो ये हम लेंगे एज अ c2, ये हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन हमने किए तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहां से d हट गया, यहां से d हट गया, यहां से d हट गया और जो बचा है वो सब हमने एज इट इज लिख लिए, और ठीक है। और लेकिन ये जो हमने इंटीग्रेट किए हैं, अब इंटीग्रेट करने के बाद अब यहाँ पे हमें c1 का ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि इसके पहले जो हमने सॉल्व किए थे उसमें हमने y के जगह उसका वैल्यू पुट किए थे जो कि z c1 के फॉर्म में था। अब हमें उसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। c1 का वैल्यू क्या था, तो देखो c1 का वैल्यू है y बाय z, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा z बाय एक्स माइनस c1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पुट करने के बाद y स्क्वायर बाय z स्क्वायर ऐसा, ठीक है। और इनटू है z स्क्वायर बाय x प्लस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू c2, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो हमें लिखना है, तो z बाय एक्स माइनस z स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया और अब बचा है y स्क्वायर बाय एक्स और ये है प्लस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू c2। तो ये हमें यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन मिल गया। सेकंड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v होना चाहिए, तो चलो अब हम ये सेकंड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v यहां पे लिख लेंगे। पहला सॉल्यूशन ये हमने सॉल्व किए थे, ये सेकंड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v अगर लिखे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर v ऑफ x y z इक्वल्स टू, ठीक है, ये पूरा हम सॉल्यूशन लिख लेंगे z बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा, ठीक है, और इक्वल्स टू c2। तो फाइनली दोनों सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट कर लिए। पहला सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ u होना चाहिए, तो पहला सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ u ये हमने सॉल्व किए थे देखो स्टार्टिंग में, और दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v होना चाहिए, तो ये देखिए दूसरा सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ v ये हमने सॉल्व कर लिए। और अब ये दोनों सॉल्यूशंस का यूज करके हमें जनरल सॉल्यूशन तैयार करना है, और जनरल सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जिसमें होता है फाई ऑफ uv इक्वल्स टू 0। तो ये u और v का हम यूज करेंगे और अब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज, तो ये हम लिखेंगे फाई ऑफ uv इक्वल्स टू 0, जो कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बस यहाँ पे हमें u और v का वैल्यू पुट करना है, तो फाई ऑफ, देखो u क्या था, तो u इट मींस ये था y बाय z, तो ये हम लिखेंगे दैट इज y बाय z, ठीक है। और v क्या था, देखो ये काफी बड़ा है, तो ये हम लिख लेंगे z बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल्स टू 0। देखिए ये हमने फाइनली जनरल सॉल्यूशन यहां बना लिए। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम नंबर ऑफ टाइम्स अभी तक एग्जाम में आ चुका है, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।